नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 22 तक की विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 23, 24 और 25 की विस्तृत व्याख्या की ओर। श्लोक नंबर 23, अध्याय नंबर 2। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। चेतना जो आत्मा का लक्षण है उसे भौतिक अवयवों द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन आत्मा स्वयं भौतिक विषयों से संपर्क में नहीं रहती। ऐसा इसलिए है कि आत्मा दिव्य है और इस कारण से आत्मा भौतिक विषयों के पारस्परिक संबंधों से परे है। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती और जल द्वारा इसे भिगोया और अग्नि द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने आत्मा का विशद वर्णन किया है। अब आइए आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 24 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही इसे सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। यहाँ आत्मा की अमरता के विषय की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी को केवल ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह विद्यार्थी के हृदय में बैठ जाए। इसलिए एक निपुण शिक्षक प्राय अपने पिछले व्यक्तित्व को दोहराया करता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में प्राय पुनरावृत्ति का प्रयोग अपने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए एक साधन के रूप में किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके भक्त उनके उपदेशों की गहनता से ग्रहण करें। अब आइए आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 25 की ओर, जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है। श्लोक नंबर 25, अध्याय नंबर 2। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। हमारी आंखें भौतिक शक्ति से बनी है और केवल सांसारिक विषयों का ही अवलोकन कर सकती है, क्योंकि आत्मा दिव्य है और भौतिक शक्तियों के क्षेत्र से परे है। इसलिए यह हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। वैज्ञानिकों ने कई बार आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए कई प्रयोग किए हैं। उन्हें मरणासन व्यक्ति को शीशे के बक्से में रखा और उसे चारों ओर से बंद यानी सील कर दिया, ताकि वे जान सके कि शरीर त्यागने पर आत्मा के प्रस्थान करने पर क्या बक्सा टूट जाएगा। किंतु आत्मा बक्सा तोड़े बिना शरीर से बाहर निकल गई। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अपने गतिशीलता के लिए भौतिक शरीर या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कठोपनिषद में वर्णन भी किया गया है कि भौतिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होने के कारण हमारी आत्मा हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। कठोपनिषद 1.3.10 में यह बताया भी गया है कि इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों के विषय से सूक्ष्म मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। हमारी लौकिक बुद्धि केवल सांसारिक विषयों को समझ बूझ सकती है, लेकिन अपनी चिंतन शक्ति से दिव्य आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। अतः आत्मा को जानने के लिए आंतरिक ज्ञान आवश्यक है, जो केवल धर्म ग्रंथों और गुरु द्वारा ही सुलभ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस और मेरा ये चैनल के सब जानता है आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।